भगवान शिव जी कहते हैं कि विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। नमस्कार मित्रों, यह एक बहुत सुंदर कथा है और इस कथा को सुनने से सभी पाप मिट जाएंगे और भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने धाम कैलाश पर्वत में विराजमान थे और संसार की विधवा स्त्रियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यह सत्य है कि समाज में कुछ लोगों की सोच होती है कि विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आज मैं इसी बात को विस्तार से समझा रहा हूं कि इस विषय में संत महात्माओं ने क्या कहा है और क्या सत्य है। यह प्रसंग बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला है। इस प्रसंग से एक बड़ी सीख मिलती है। इसलिए हे देवी पार्वती, आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनिए कि सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। इस बात को लेकर समाज के कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। आगे सुनिए, यदि किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए तो क्या होता है। आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं, उन्हें मैं परमात्मा और संत महात्माओं की वाणी के अनुसार मिटाना चाहता हूं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जीव चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसका मुख देखने में कोई दोष नहीं। पर समाज के कुछ लोगों को क्या मालूम, यदि किसी की पत्नी मर जाए और वह महिला बिंदी लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, मांग भरती थी, तो लोग क्या समझते हैं कि वह सुहागन है। लेकिन जैसे ही वह बिंदी हटती है, मांग सूनी होती है, मंगलसूत्र उतर जाता है, तो इसे विधवा कहकर देखना तक अपशगुन मान लिया जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, समस्त जीवों को जन्म परमात्मा ने दिया है और मृत्यु भी वही देता है। इसका संबंध किसके साथ कितना है, यह पहले से ही ईश्वर ने तय कर रखा है। यदि सुबह किसी विधवा स्त्री का मुख देख लेने से अपशगुन होता है, तो सोचिए भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी तीनों पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा विधवा हो गई थीं। क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था? क्या भगवान श्री राम ने उनका चेहरा नहीं देखा? भगवान शिव जी आगे कहते हैं, यह सब समाज की सोच है। पापी को पाप, कपटी को कपट, बेईमान को बेईमानी और धर्मात्मा को धर्म ही दिखाई देता है। जैसी जिसकी सोच वैसा ही वह संसार देखता है। यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है लेकिन स्त्री जीवित है, तो ईश्वर ने उसे इसलिए जीवित रखा है कि वह अपने सत्कर्मों से पति के लिए पुण्य अर्जित कर सके। जैसे नौकरी में पति के मरने के बाद पत्नी को पेंशन मिलती है, वैसे ही पत्नी के द्वारा किए गए पुण्य का आधा भाग उसके स्वर्गवासी पति को प्राप्त होता है। और यदि पति बचा है और पुण्य करता है, तो वह पुण्य उसकी पत्नी को मिलता है। यदि आप एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसका पुण्य भी बढ़ता है। जो बचता है वह स्वर्गवासी जीवन साथी को जाता है। इसलिए किसी पर लांछन लगाना गलत है। यह मनुष्य के गुण नहीं है। ऐसा कौन कहता है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? यह तो केवल भ्रम और अज्ञान है। परमात्मा की भक्ति में लीन रहो, राम नाम जपना चाहिए। यदि किसी के वचन से किसी को ठेस पहुंचे तो वह बहुत बड़ा पाप है। तब माता पार्वती पूछती हैं कि हे स्वामी, किस कारण से कोई महिला
समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा कौन सा पाप है जिससे एक पतिव्रता नारी भी विधवा बन जाती है? क्या विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। सत्य यह है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में अल्पायु पति लिखा होता है, चाहे वह कितनी ही पतिव्रता क्यों ना हो। इसके पीछे उनके पूर्व जन्मों के पाप होते हैं। अब भगवान शिव जी माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। हे देवी पार्वती, ध्यान से सुनो, यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। एक समय की बात है, एक अत्यंत धनी व्यापारी था जिसके 3 पुत्रियां और 1 पुत्र था। तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे घरों में हुआ, लेकिन एक पुत्री जिसका नाम गंगोत्री था, विवाह के कुछ समय बाद ही विधवा हो गई। वह अत्यंत सुंदर पतिव्रता और गुणवान स्त्री थी, लेकिन उसके भाग्य में विधवा होना लिखा था। गंगोत्री का पति केवल उसकी सुंदरता और धन देखकर विवाह कर बैठा था, जिस कारण वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। बचपन से ही गंगोत्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूर्व जन्म में गंगोत्री का नाम सुशीला था। वह एक धनी व्यापारी की इकलौती पुत्री थी, जिसकी हर इच्छा पूरी होती थी। वह सुंदरता पर घमंड करती थी। विवाह के लिए उसने शर्त रखी कि पति घर जमाई बनेगा। कोई योग्य वर उसे पसंद नहीं आया। एक दिन एक भिक्षुक आया और वह उसी से विवाह करना चाहती थी। विवाह के बाद सुशीला ने पति को नौकर बना दिया। उसकी सेवा करना छोड़कर स्वयं से सेवा करवाने लगी। पति का अपमान करती, उसका नाम लेकर बुलाती, बिना अनुमति के बाहर जाती, पहले भोजन करती, भजन पाठ में भाग नहीं लेती थी। पति ने सब सहा, पर एक दिन सब छोड़कर वन में तपस्या करने चला गया। सुशीला ने उसे खोजने का प्रयास नहीं किया और कहा कि अच्छा ही हुआ, वह भिखारी किसी काम का नहीं था। फिर दुर्भाग्य आया, पिता जेल गए, धन संपत्ति चली गई, माँ बेटी मजदूरी करने लगी। एक दिन सुशीला वन में पति की खोज में निकली। वहां एक शेर ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुई, जहां यमराज ने उसके पापों की सूची सुनाई और उसे नरक भेजा गया। नरक में वर्षों की सजा के बाद उसे पुनः मनुष्य जन्म मिला और गंगोत्री बनी, जो विधवा हुई। अब भगवान शिव जी बताते हैं कि विधवा होने के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यदि महिला के पैर पसीना रहित हों, अर्थात पसीना ना आता हो, पैरों की नसें दिखाई ना दें, अंगूठा बड़ा व गोल हो, नाखून टेढ़े हों, तर्जनी अंगूठे से बड़ी हो, पैर की मध्यमा अर्थात बीच की उंगली अत्यधिक लंबी हो, तो ये सब विधवा योग के लक्षण हैं। पैर पटक कर चलने वाली स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनती है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है, पहले भोजन करती है, वह समय से पहले विधवा होती है। जबकि जो पतिव्रता शांत धर्मपरायण व्रतधारी स्त्री होती है, वह स्वर्ग प्राप्त करती है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को यह कल्याणकारी कथा सुनाई। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा से पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का एक एक शब्द पुण्यकारी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस ज्ञान को सभी तक अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, हमारी कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ना ही हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। धन्यवाद दोस्तों।